पंजाब में महाहड़ताल, आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ 4 लाख सरकारी कर्मचारी। अमित शाह से मिले संदीप पाठक, केजरीवाल सदमे में। भाजपा का अमृतपाल सिंह से सीधा मुकाबला। तो पंजाब में आज 4 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इसके चलते राज्य के लगभग सभी सरकारी दफ्तरों का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। राज्य की भगवत मान सरकार के कर्मचारियों को लंबे समय से महंगाई भत्ता यानी डीए नहीं मिला है और इस मांग को लेकर ही उन्होंने आज हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों के सभी विभागों, बोर्ड और निगम के कर्मी शामिल है। कई साल से बकाया पड़े महंगाई भत्ते की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे कर्मचारी आज सभी जिला कार्यालय, तहसील और ब्लॉक स्तर के ऑफिसों के बाहर अपनी इस मांग को लेकर एक दिन का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तकरीबन 4 लाख पेंशनर का ही साथ उनको मिल रहा है। ये महाहड़ताल का प्रभाव सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी और आप कह सकते हैं कई अन्य संस्थानों पर भी पड़ रहा है। बाजार, निजी ऑफिस और निजी सार्वजनिक यातायात के चलने वाली बसों और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर इस हड़ताल का असर तो नहीं है, लेकिन अब देखिए किस तरीके से सरकारी जो कर्मचारी उनके बयान सामने आए हैं। हड़ताल वो कर रहे हैं, उनके पीछे का कारण क्या है वो खुद बता रही हैं। कई सारे ओपीडी से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, क्या कहना है उनका, किस तरीके से हड़ताल देखने को मिल रहा है, नारेबाजी हो रही है, सुनिए क्या कुछ कह रही हैं वो। डॉक्टर मधुर पोदार, मैं पीसीएमएस एसोसिएशन अमृतसर का प्रधान हूँ। सर, आज जो प्रोटेस्ट है कहाँ पे किया है, क्या कारण है? ये प्रोटेस्ट सारी एसोसिएशंस ने मिलके किया हुआ है। बहुत सारी डिमांड्स हैं, जस्ट डिमांड्स हैं, अक्रॉस पंजाब चल रहा है। हमारी एसोसिएशन पीसीएमएस एसोसिएशन जो गेस्टेड ऑफिसर की लार्जेस्ट एसोसिएशन है पंजाब की, हम बाकी एसोसिएशन के साथ सॉलिडारिटी में आज खड़े हैं। जो सारी डिमांड्स हैं वो सारी डिमांड्स जायज़ हैं। मेजर डिमांड एक डीए की है जो काफ़ी देर से रुका हुआ है। उसके अलावा बहुत सारी डिमांड्स हैं। ये प्रोटेस्ट शो किया जा रहा है कि सिर्फ डीए के लिए वो नहीं है। जो जितनी भी जस्ट डिमांड्स हैं, जितनी भी एसोसिएशन की, सभी सरकार को माननी चाहिए, बैठ के डिस्कशन करनी चाहिए, लॉजिकल डिमांड्स को पूरा करना चाहिए। इसमें कौन शमूलियत कर, सब डॉक्टर, सब डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स में शमूलियत कर रहे हैं? पीसीएमएस एसोसिएशन की तरफ से जो पीसीएमएस के डॉक्टर्स यहाँ पे पोस्टेड हैं इस टाइम पे, वो यहाँ पे कर रहे हैं, और जो बाकी का डिपार्टमेंट है वो सिविल हॉस्पिटल्स और एसडीएच, सीएचसी, वहाँ सब अपने अपने हॉस्पिटल्स में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ओपीडी सर्विसेज को बंद किया गया है, सिर्फ एमरजेंसी सर्विसेज और बाकी सारी मेडिको लीगल सर्विसेज सब कुछ चल रहा है। सिर्फ ओपीडी सर्विसेज को शट डाउन किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं जीएमसी अमृतसर में। सर, आज जो प्रोटेस्ट किया है, क्या कारण, कहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं जीएमसी अमृतसर में, वो हमारा है कि हमने हमारे जो डीए पेंडिंग है पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट हमें पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले 2-2.5 साल से डीए नहीं दे रही। हमारा जो 18% डीए पेंडिंग है, वो उसके बाद महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो पंजाब सरकार है वो इस अड़ी हुई है कि हमने आपको अभी अपना डीए नहीं देना, लेकिन हमारा ऑल ओवर पंजाब आज इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो प्रोटेस्ट में हम जो है अपनी सारी ओपीडी सर्विसेज हमने आज बंद रखी हुई हैं और हमारी सिर्फ एमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। वो भी हमारा गवर्नमेंट का तो हमारी तरफ कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, लेकिन हमारा पेशेंट्स की तरफ है कि हम लोगों को जो है वो खज्जल ख़राब ना करें। इसलिए इसकी वजह से हमने एमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो अभी आज हमने जारी रखी हुई हैं। सर, क्या कारण आपके डीए रोके? सरकार ने हमारे पास डीए जो हमारा सरकार ने रोका है, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो पैसे तो इनके पास जो है, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में जो इतना खर्चा किया हुआ है और इतने बड़े होर्डिंग्स लगाए हुए हैं। अगर गवर्नमेंट ने काम किया हुआ तो फिर उसको होर्डिंग लगाने का जरूरत नहीं होता, काम बोलता है तो काम खुद बोलेगा। इन्होंने 2-2.5 हज़ार करोड़ जो हमने जो हमारे सुना है इधर उधर से कि इन्होंने इतना खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे किया है, तो एडवर्टाइजमेंट में ना करें तो महंगाई की जगह अभी मेडिकल कॉलेजेस की जो बच्चे अभी हमारा बैच आना है तो उसकी 2-2.5 लाख अभी फीस बढ़ा दी 50,000। अगर महंगाई हुई है तो इन्होंने फिर फीस ना बढ़ाएं। मतलब जो इन्होंने अगर हमें डीए नहीं देना, ना तो ये महंगाई बढ़ाएं, महंगाई को कंट्रोल रखें पंजाब गवर्नमेंट, और बच्चों की जो फीसें बढ़ाई हैं उसको वापस ले। कब तक जारी रहेगा ये प्रोटेस्ट? जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, ये अभी आज दोपहर गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग है, उसके बाद हम जो अगला
गवर्नमेंट से जो भी अगला फैसला आएगा हमारी यूनियन की तरफ से उसे हम अगले इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं अध्यक्ष हूँ गुरु नानक देव हॉस्पिटल सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर का। हमारा जो पिछले 4.5 साल से पंजाब सरकार भगवंत मान सरकार के खिलाफ मुलाजमों की जो बहुत लंबे समय से चल रही मांगें, जैसे हर तरह का कच्चा कामा रेगुलर करना, 1-1-2004 के बाद लगे कर्मचारियों को पेंशन जारी करना, डीए की किस्त का बकाया और बहुत सारे आंगनवाड़ी आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर और बहुत सारे कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग को लेकर हम लगातार संघर्ष की राह पर हैं। सरकार हमको बार बार समा देती है पर भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब हमारे साथ मीटिंग नहीं कर रहे। हर बार मीटिंग पोस्टपोन कर दी जा रही है। पिछली 7 तारीख को हम 3 लाख से ज़्यादा मुलाजमों का चंडीगढ़ में रैली करके आए हैं और आज जो है 27 तारीख को समूचे पंजाब के अंदर हर डिस्पेंसरी, हर दफ्तर, अमृत गांव से लेके सेक्रेटरीट तक सारा जो डिपार्टमेंट है आज जो सामूहिक छुट्टी पर सरकार के खिलाफ जो है समूचे पंजाब में, ब्लॉकों में, ज़िलों में, हेडक्वार्टरों में प्रदर्शन कर रही हैं। अगर सरकार ने इन मुलाजमों की मांगों पर गौर नहीं किया तो आने वाले विधानसभा चुनावों में सरकार के खिलाफ जो बाईकाट करके सरकार को हराने का काम भी यही मुलाजिम करेंगे जो मुलाजिम इस सरकार को लेकर आए थे। आज हमारा हॉस्पिटल गुरु नानक देव हॉस्पिटल सरकारी मेडिकल कॉलेज, ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर ये बंद है। सिर्फ एमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। इसके लिए हमने पहले आम पब्लिक को, आम नागरिक को सूचित कर दिया भी अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो ही हॉस्पिटल पे आए, नहीं तो जो हॉस्पिटल पर और सरकारी दफ्तरों पर जो भी सरकारी विभाग हैं उनमें मत आएँ। हमने एडवांस इनको बता दिया था। बाकी बाज़ार, सड़कें सब खुली रहेंगी पर सरकारी कोई भी विभाग, कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो बिजली बोर्ड हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो जो दफ्तर हो, समूचा जो है स्कूल हो, कोई भी पशुपालन हो, खेती, कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो आज नहीं खुलेगा। कितनी देर तक ये बंद रहेंगे? हॉस्पिटल जो है आज जो है सारा दिन बंद रहेगा। एमरजेंसी सेवाएं सिर्फ चालू रहेंगी। बाकी ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर जो है जनरल वो बंद रहेंगी। कितनी जथेबंदियां जो आपके साथ मिली तो कब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, कितने दिन रहेगा? 250 से ज़्यादा जथेबंदी हमारे साथ फेडरेशन आज़ादाना तौर पे और बहुत सारी जथेबंदियां अभी भी रेगुलर आ रही हैं और ये संघर्ष जो है वो दिन ब दिन बहुत लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस करके आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 4.5 साल में सरकार में 1 भी रुपया, 1 भी डीए की किस्त जारी नहीं की, जबकि महंगाई आप देखिए भी आज चीनी का दाम 65 रुपये से ऊपर हो गए। हर चीज़ महंगाई बढ़ गई है पर डीए जो है वो मुलाजिमों का अपना हक है। सरकार डीए जो है सेंटर से डी लिंक करना चाहती है, वो कभी भी मुलाजिम जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनुपमा शर्मा, सहायक सिविल सर्जन बठिंडा। जो बठिंडा सिविल हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में स्ट्राइक चल रही है मैम, क्या मामला? वो जो सरकार डीए नहीं दे रही उसके कारण हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ की क्लरिकल की स्ट्राइक चल रही है। उनकी सपोर्ट में हमारे पीसीएमएस एसोसिएशन वाले स्ट्राइक पे हैं आज। तो मैम दिक्कतें आ रही हैं जैसे आम लोगों को खज्जल खुआरी, क्योंकि गाँव से भी लोग आते हैं, उन्हें भी तंग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे है, हमने कल से ही बोर्ड पे लिख दिया था, हमारे डॉक्टर्स ने सभी तरफ फ्लैक्स लगा दिए थे कि कल हम ओपीडी बंद रखेंगे। बाकी एमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, कोई एमरजेंसी है वो कंटिन्यूड है, बस ओपीडी बंद है। उसके लिए पहले ही नोटिस डॉक्टर्स ने लगा दिया था। मैम डी एडिक्शन हो गया या जो चाइल्ड वार्ड हो गया वो हो गया? वार्ड्स में तो पेशेंट हैं, वो तो वार्ड्स तो चल ही रहे हैं, बस ओपीडी बंद है। तो क्या मैम डिमांड क्या कर रहे हैं जो स्ट्राइक पे? वो जो स्ट्राइक पे हैं वो जो डीए की किस्त हमारी सरकार ने रिलीज़ नहीं की, वो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी डीए की किस्त रिलीज़ करें। कब तक है स्ट्राइक में? ये आज का दिन तो सभी ने सामूहिक सीएल ली हुई है और शायद आज मीटिंग होए सरकार के साथ, जब सरकार उनकी मांगें मान लेगी तो स्ट्राइक खत्म हो जाएगी।
तो ऐसे में आप देखेंगे तो साफ तौर पर जो हड़ताल है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। कोर्ट ने भी इस मामले पे उन्हें वक्त दिया था कि जल्द से जल्द इनके जो बकाया है उसे आप जो है चुकाए, लेकिन उसके बाद भी भगवत मान सरकार इसमें देरी कर रही है। अब सरकारी जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। बता दें आपको कि 20,161 करोड़ रुपए का उनका महंगाई भत्ता लंबे समय से लंबित पड़ा है। इसे करीब 6,000 करोड़ रुपए साल 2021 से ही बकाया है, जबकि बाकी के 14,161 करोड़ रुपए से पहले से बकाया है जब आप जो है आप सत्ता सरकार में जो है आई है। कर्मचारी संगठनों के साथ वित्त मंत्री भी बैठक में कर्मचारी को उनके बेसिक वेतन का 42% डीए मिलता है, जबकि कर्मचारियों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 58% किया जाना चाहिए। हड़ताल से एक दिन पहले राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों के मामले को सुलझाने के लिए बनी कैबिनेट के उप समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस मामले को सुलझाने के मकसद से कर्मचारी संगठनों के साथ चंडीगढ़ में कई दौर की मीटिंग भी की थी। उन्होंने कहा था भगवत मान सरकार पूरी सहानुभूति के साथ आपकी मांगों के साथ है। आपकी ज्यादा मुख्य मांगों को पर जो है काम शुरू भी हो चुका है और वो प्रक्रिया में है। हड़ताल के बीच मुख्यमंत्री भगवत मान इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए जालंधर में पंजाब आर्म्ड पुलिस जो है कंप्लाइंस के कर्मचारी यूनियनों के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। कर्मचारियों की कई सारे मांगे हैं, जैसा कि आपने सुन लिया है। इस मांगों को लेकर वो लगातार जो अपनी लंबित मांगों को मनाने का दबाव बनाने के लिए 150 से ज़्यादा सरकारी जो कर्मचारी संगठन हैं वो हड़ताल के लिए हाथ मिला चुके हैं। पंजाब साझा मुलाजिम मंच के नेता सुखचैन सिंह खैरा का कहना है कि सिविल सचिवालय, निदेशालय, उपायुक्त कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय में हड़ताल होगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा स्वास्थ्य, परिवहन, राजस्व, शिक्षा समेत दूसरे विभागों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हैं। पंजाब में अगले साल ही शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सहित आपको बता दें कि तमाम जो दल है वो अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दिए। एक तरफ पंजाब में इस तरह की स्थिति, दूसरी तरफ चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी जो है शुरू कर दी है, कमर कस दी है। इस बीच एक तस्वीर सामने आई है, जिस तस्वीर को आप कह सकते हैं कि देखकर अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाने वाली ये तस्वीर है। और आपको बता दें कि पूरी तरीके से साफ तौर पर इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिल रही है। हम इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त अब जो ये तस्वीर है ये इसीलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि पंजाब चुनाव को लेकर रणनीति, दो स्ट्रैटेजिस्ट कहे जा रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है संदीप पाठक की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने तस्वीर जो है साझा की है और इस तस्वीर पे लोगों के कमेंट आ रही हैं कि दो स्ट्रैटेजिस्ट है और पंजाब को लेकर प्लानिंग शुरू हो गई है। इस बीच हमने आपको बताया कि वर्षों से पंजाब की सत्ता में वापसी की चाहत रखने वाली पंजाब भाजपा के ग्रामीण इलाकों में अब अपनी सीधी पैच बनाने के लिए रणनीति तैयार की है। वजह है कि बीजेपी ने खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के गृह क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए भाजपा ने अपने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल से ग्रामीण इलाकों में अपना चुनाव प्रचार रोकने या धीमा करने के लिए कहा है। बीजेपी अब गांवों में सीधे अपना जो है आधार और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहती है। पारंपरिक रूप से शहरी सीटों तक सीमित रहने वाली भाजपा के लिए नई रणनीति पंजाब की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। पार्टी ग्रामीण मतदाताओं को साधने के लिए दो मुख्य रणनीतियों पर काम कर रही है। राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर नशा विरोधी यात्राएं आयोजित की जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और वित्तीय सहायताओं को जोर शोर से भुनाया जाएगा। बीजेपी के इस रणनीति के राह में सबसे बड़ी चुनौती जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बड़ी जीत हासिल की थी। अमृतपाल सिंह भी नशा मुक्ति, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और पथिक पहचान को अपना सियासी मुद्दा बना रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण युवा मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी अमृतपाल समर्थकों के बीच में सीधा मुकाबला हो सकता है। तो इसमें हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया, तमाम आपने बयान सुन लिए। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।